सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड की एक विश की वजह से वो और मेल लीड दोनों ही एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। अब वो दोनों इस टाइम लूप से बाहर कैसे निकलेंगे हम इस ड्रामा में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड बाई को दिखाया जाता है जिसकी नींद उसके बॉस के कॉल से टूटती है और अपने बॉस का कॉल पिकअप करते ही उसके बॉस उससे कहते हैं कि मेरे लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट लेकर आओ और फिर वो उसे 15 मिनट देते हैं। तो बाई न्यू एरा के सीईओ की असिस्टेंट होती है और फिर हमें कैलेंडर में डेट को दिखाया जाता है 20 मई। अब ये डेट आप याद रखना। और फिर बाई जल्दी से रेडी होकर भागती है नाश्ता लेने के लिए, जहाँ उसके आगे उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और वो उसकी दोस्त को कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इतने साल से हम रिलेशनशिप में हैं पर तुमने कभी भी मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने कभी भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, ना ही मेरे लिए कुछ किया, तुम हमेशा अपने बॉस के आगे पीछे ही घूमती रहती हो, इसलिए अब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गया हूँ, इसलिए अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी बाई को उसके बॉस का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। और फिर बाई अपने दोस्त के हाथ से खाना ले लेती है और फिर उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें बाई के बॉस को दिखाया जाता है जो हमारा मेल लीड होता है, जो न्यू एरा की कंपनी का सीईओ है और उसका नाम जिन शिन है। और यहाँ पर फिर हमें बाइक की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि इस आदमी ने ही मेरी लव लाइफ खराब कर दी है, मेरे बॉस जिन शिन ने। और फिर तभी बाई वहाँ पर कार लेकर आ जाती है और फिर वो शिन को खाना देती है, पर शिन कहता है कि तुमने 61 सेकंड लेट कर दिया है। और फिर वो उस खाने को गुस्से में उससे ले लेता है और फिर बाई कहती है कि ये कितना रूड और एरोगेंट है। और फिर वो दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनको जाना था, जहां शिन कार से बाहर निकलता है और बाई से कहता है कि वो ये खाना नहीं खाएगा और वो गुस्से में उसे खाना पकड़ा देता है। तभी बाई नोटिस करती है कि शिन के शर्ट का बटन कार में ही छूट गया है, इसलिए वो बटन लेकर शिन के पीछे भागती है। तभी शिन पीछे मुड़ता है और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो शिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम जानबूझकर मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही हो। तो फिर बाई स्माइल करते हुए शिन का हाथ पकड़ती है। तो यहाँ पर शिन शर्माने लगता है। तभी बाई उसका हाथ ऊपर करके कहती है कि मैं आपके शर्ट का बटन लगा रही थी। और यहाँ पर शिन का पोपट हो जाता है। और फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्विमिंग सीख रही होती है और वो बैकग्राउंड में कह रही होती है कि ये आदमी मुझसे बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें करवाता है, उसकी सेफ्टी के लिए ये मुझे तैरना सिखा रहा है और यहाँ पर मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। तभी वो डूबने लगती है। तभी वहाँ पर शिन आता है और वो बाई को डूबता हुआ देखकर जल्दी से उसे पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि तुम्हें मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, अपने आप को मारने के लिए नहीं। और फिर शिन बाई से नूडल्स मंगवाता है और बाई लेकर आती है। तभी शिन बाई के क्लोज आता है और उससे कहता है कि ये नूडल्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, मुझे 15 मिनट में नूडल्स चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद नूडल्स बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें 15 मिनट के अंदर फिर से मेरे लिए नूडल्स लाने होंगे। और फिर वो उस नूडल्स को उससे ले लेता है और दूसरे नूडल्स मंगवाता है। तो फिर बाई जल्दी से भागकर नूडल्स लेने के लिए जाती है और फिर भागकर वापस आ रही होती है। तभी उसकी हील गटर के ढक्कन में फंस जाती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। और फिर हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां वो उसके फ़ोन में देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त ने सोशल मीडिया पर उनके साथ होने की एक पोस्ट अपलोड की है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बेड पर पड़ी हूँ। और फिर वो अपना फ़ोन साइड पर रख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दिमाग में अपने बॉस को गालियाँ देने लगती है। और फिर वो अपनी आंखें खोलती है, तब वो अपने बॉस को अपने सामने देखती है जो उसे ही घूरे जा रहा होता है। ये देखकर वो डर कर जल्दी से खड़ी हो जाती है और उसके बॉस से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर शिन उसके लिए लाए हुए फ्लावर्स को साइड पर रखता है और फिर वो बाई को उसका लैपटॉप देता है और कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो मुझे अभी चाहिए, इसके लिए जल्दी से तुम वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए रेडी करो। और फिर बाई सोचती है कि ये अपने मतलब की वजह से ही यहाँ पर आया है और फिर वो अपने लैपटॉप को ओपन करने लगती है, पर वो शिन को ऐसे दिखाती है जैसे उसके उंगलियां वर्क नहीं कर रही। तो फिर शिन ये देखकर उसे कहता है कि ठीक है, तुमसे काम नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दो। तो बाई कहती है कि थैंक्स बॉस। और फिर वो अपने दिमाग में सोचती है कि ये अब यहाँ से जा क्यों नहीं रहा।
उसका काम तो हो चुका है। और यहाँ शीन उसे ही घूरे जा रहा था और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी शीन उठकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाई अपना लैपटॉप ओपन करती है और मेल ओपन करती है, जहाँ पर वो देखती है कि फैंग शेंग कंपनी से उसे मेल आया है जॉब के लिए। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। और फिर वो उसका इंटरव्यू डेट चेक करती है और उसकी इंटरव्यू की डेट आज की थी और वो सोचने लगती है कि काश ये मेल उसने सुबह ही देख लिया होता। और ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगती है और फिर वो गॉड से प्रे करने लगती है कि हर बार उसके साथ यही होता है, वो उसे एक चांस दे, क्योंकि वो इस कंपनी से रिजाइन करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी इस कंपनी में बहुत ज्यादा थक गई है। उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए और साथ में एक अच्छी जॉब चाहिए। और ये सब कुछ वो गॉड से प्रे कर रही होती है और यहाँ पर ही उसका टाइम लूप स्टार्ट होता है और फिर हमें रात 12 बजे का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से घड़ी के कांटे पीछे घूमने लगते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई की नींद उसके बॉस के कॉल की वजह से खुलती है और वो वहीं से उससे ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं। सुनकर बाई जल्दी से खड़ी हो जाती है और देखती है कि उसके पैर पर जो फ्रैक्चर आया था वो नहीं है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि क्या वो सपना देख रही थी। और फिर वो अपने फ़ोन निकाल कर देखती है कि आज 20 मई है और फिर वो जल्दी से अपना लैपटॉप निकाल कर मेल को चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे फैंग शेंग कंपनी के तरफ से मेल आया होता है जॉब के लिए। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मेरा सपना सच हो गया। और उसे ये लगता है कि वो अभी तक ड्रीम ही देख रही थी। और फिर वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती है और सोचती है कि आज वो कंपनी में जाकर अपना रिज़ाइन दे देगी और फिर वो फैंग शेंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएगी। और फिर वो एक पंचिंग बैग पर जिसके ऊपर शीन का फोटो लगा हुआ था उसको एक मुक्का मार कर कहती है कि आज मैं तुम्हारी कंपनी से रिज़ाइन करके रहूंगी। और वो वक्त से पहले ही शीन के घर के पास जाकर खड़ी हो जाती है शीन को लेने के लिए। तभी शीन वहाँ पर आता है और वो आकर बाई को देखता है, जहाँ पर बाई उसे मॉर्निंग बॉस कहती है। ये देखकर शीन जल्दी से अपनी घड़ी को चेक करता है, जहाँ पर 7:42 हो रही होती है और वो सोच में पड़ जाता है कि बाई आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। और फिर वो लोग कंपनी में जाते हैं, जहाँ बाई कार का दरवाजा खोलती है और शीन के बाहर निकलने से पहले ही उसके शर्ट के बटन को उसके शर्ट के साथ अटैच कर देती है। और ये सब कुछ करते हुए वो शीन के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है, जिससे शीन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। और बटन लगने के बाद वो उससे कहती है कि ओके बॉस, और फिर शीन कार से बाहर निकलता है और फिर वो बाई को खाना दे देता है और कहता है कि वो ये खाना नहीं खाएगा। और फिर शीन अपने डेस्क पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है जिसको बाई ने निकाल दिया होता है और वो गुस्से में आकर उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने लगता है, पर कप में गर्म पानी नहीं होता। ये देखकर बाई याद करने लगती है कि उसने ड्रीम में देखा था इस आदमी को निकालने के बाद ये ऐसे ही हरकत करेगा, इसलिए मैंने पानी रखा ही नहीं था। और फिर वो आदमी उससे सेम सवाल करने लगता है कि उसने उसे यहाँ से क्यों निकाला। और ये सवाल वो बाई से पूछे उससे पहले ही बाई उसे कह देती है कि क्योंकि तुमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हेराफेरी की थी और उस बात का मेरे पास प्रूफ भी है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं। तो फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर बाई खुशी खुशी अपना रिजाइन लेटर लिखने लगती है। और फिर वो शीन के पास जाती है, जहाँ पर शीन उससे आज बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो वक्त पर आई थी और साथ ही जिसने डॉक्यूमेंट और डेटा की हेराफेरी की थी उसको भी पकड़कर यहाँ से निकाल दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बाई की तारीफ करने लगता है। तो फिर बाई उसे कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, पर यहाँ बाई ये सोचती है कि शीन ने उसकी तारीफ की है इसलिए वो खुश हो जाती है, पर वो सोचती है कि नहीं, इसकी वजह से ही उसका बैड लक शुरू होगा, इसलिए वो इस कंपनी से निकलना चाहती है। फिर वो शीन से कहती है कि वो अपना रिजाइन दे रही है। ये देखकर शीन कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम मेरे साथ बच्चों जैसी बात मत करो। और फिर वो गुस्से में वहाँ से उठकर जाने लगता है और लिफ्ट के पास पहुँचता है, जहाँ पर बाई उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि आपको ये लेटर एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी शीन को गुस्सा आता है और वो बाई के हाथ से लेटर ले लेता है और उसे फाड़ देता है। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और शीन बाई को लेकर लिफ्ट में चला जाता है और उसके क्लोज जाकर उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने ऐसी हिम्मत नहीं की है। जब तक तुम रिटायर नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और ये सारी बातें वो उसे कह रहा होता है। तभी बाई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ पर लिफ्ट की लाइट बंद चालू होने लगती है और लिफ्ट हिलने लगती है और इसी दौरान वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। पर यहाँ लिफ्ट के टूटने की वजह से वो दोनों ही लिफ्ट के साथ नीचे गिरते हैं और फिर हमें बाई को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी की हड्डी टूट चुकी होती है। और वो अपने बाजू में शीन के लॉयर को देखती है, जहाँ शीन का लॉयर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए
बॉस शिन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके अंदर तुम्हें सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी जाएगी और साथ ही तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो अपने पास पड़े हुए बेड में देखती है जहाँ पर शिन पहले से ही लेटा हुआ था और वो बाय बाय ही कर रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद बाई ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये सब कुछ बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है। और फिर हमें घड़ी में दिखाया जाता है कि रात के 12 बज चुके हैं और यहाँ फिर घड़ी के कांटे फिर से पीछे जाने लगते हैं। और फिर हमें फिर से बाई को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आँख खुलती है और यहाँ बाई को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि वो एक ड्रीम देखकर उठी है। और यहाँ पर वही सीन रिपीट होता है, पर यहाँ पर बाई ने आज हील नहीं बल्कि शूज़ पहने होते हैं और वो शूज़ पहनकर ही शिन के लिए नूडल्स लेने के लिए जाती है। और कंपनी में पहुंचने के बाद वो लिफ्ट के पास जाकर खड़ी होती है, तभी उसे वहीं सीन याद आता है और फिर वो लिफ्ट में जाने के बजाय सीढ़ियों का रास्ता चुनती है और वो सीढ़ियों के रास्ते से ही ऊपर जाने लगती है और उसे 10th फ्लोर पर जाना था और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। तभी हमें लेंस को दिखाया जाता है जिसका बाई के ऊपर सीक्रेट क्रश होता है और वो बाई को जाते हुए देखने लगता है और कहता है कि बाई कितनी हार्ड वर्किंग है। और फिर वो देखता है कि बाई की इयरिंग गिर चुकी है, इसलिए वो उठाकर उसे देने के लिए जाता है और साथ ही उसे डिनर के लिए पूछता है और बाई उसे हाँ कह देती है। और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और उन दोनों को बात करता हुआ देख लेता है और शिन को देखकर लेंस वहाँ से चला जाता है और बाई शिन को नूडल्स देती है, पर शिन उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो बाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। पर बाई को लेंस के साथ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जल जाता है, पर बाई को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं जहाँ पर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, पर वो जैसे तैसे उस जगह पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर शिन बाई को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर बाई उसे कहती है कि उसका जॉब टाइम अब ख़त्म हो चुका है और उसे कहीं बाहर जाना है। तो यहाँ ना चाहते हुए शिन को वहाँ से जाना पड़ता है और यहाँ पर बाई कहती है कि तुम्हें लगता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ओवर टाइम करूँगी, और वो उसके पीठ के पीछे उसे चिढ़ाने लगती है। पर यहाँ पर शिन तो उसे डिनर के लिए लेकर जाने वाला था, इसलिए उसने मीटिंग का बहाना बनाया था, पर बाई उसे मना कर देती है। और फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो लेंस के साथ डिनर कर रही होती है और यहाँ लेंस बाई से कहता है कि खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो बाई कहती है कि मुझे स्पाइसी खाना ही पसंद है। तभी उसके कपड़ों पर जूस गिर जाता है और लेंस उसे साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जहाँ बाई के फ़ोन पर शिन का कॉल आता है और फिर बाई उसका कॉल पिकअप करती है जहाँ पर शिन उसे कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तुम मुझे जल्दी से मेल करो। और फिर वो उसे कहती है कि ठीक है और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। ये देखकर शिन सोच में पड़ जाता है कि इस तरह मेरा कॉल उसने कभी नहीं काटा। और फिर वो बाई की स्टोरेज चेक करने लगता है जहाँ पर बाई ने फोटो रखा था, पर उसमें लेंस का सिर्फ हाथ ही दिख रहा था और वो उसे जूम कर देखने लगता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा जल बुन जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।